श्री चित्तचौराय नमः। वैजयंत पाठशाला में फिर एक बार आप सबका स्वागत। आज हम वैजयंत पाठ्यक्रम में भगवान की ग्रीष्मकालीन जलाधिवास सेवा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं, गरुड़ पुराण का एक बड़ा ही अद्भुत वचन है, जलस्रष्टा यतो विष्णु जलशायी जलप्रिय तस्मात् ग्रीष्मे विशेषेण जलस्थम पूजयेत हरि। अर्थात सर्वप्रथम भगवान ने जल की सृष्टि की है और जल में ही भगवान निवास करते हैं और शयन करते हैं, इसलिए जल भगवान को बहुत प्रिय है। तो ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर जल में विराजमान भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी को हमारे यहाँ जलाधिवास कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ की पूर्णिमा तक ये विधान करना चाहिए। जब गर्मी अधिक पड़ती हो उस समय भगवान की दैनिक पूजा और राजभोग सेवा संपन्न होने के बाद मध्याह्न काल में किसी पवित्र और सुगंधित जल से भरे हुए पात्र में सुंदर पीठ पर भगवान को विराजमान करें और भगवान की 5 उपचारों से पूजा करें। 5 उपचारों का अर्थ है गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य यानी भोग। ये 5 उपचारों से भगवान का पूजन करें और साथ ही ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल फल और पेय पदार्थ भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। अधिवास काल में भगवान की तुलसी अर्चना करना एक विशेष भाव है, इसलिए संभव हो तो भगवान की तुलसी अर्चना भी करें और सूर्यास्त पर्यंत भगवान का जल में अधिवासन करें। सूर्यास्त के बाद जब कुछ रात्रि प्रारंभ हो जाए उस समय भगवान को जल से बाहर निकाल कर स्वस्थान पर विराजमान करें और पुनः भगवान की उन्हीं 5 उपचारों से गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 उपचारों से पूजा करें और फिर भगवान की सायंकालीन आरती करें। आरती के उपरांत जो भगवान का अधिवास निर्माल्य जल है उस जल से स्वयं और अपने परिजनों को मार्जन करें या स्नान करें। ये जलाधिवास द्वादशी तिथि में नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं कहीं शास्त्र का उल्लेख भी मिलता है। तो प्रत्येक वैष्णव को ग्रीष्म ऋतु में भगवान की ये अधिवास जलाधिवास सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो आज के पाठ्यक्रम में हम यही चर्चा कर रहे हैं। फिर अगले पाठ्यक्रम में एक नई चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हरि शरणम।